Hess's law. Hess's law of summation. Hess's law of summation क्या है? It is a law or it is a method to calculate the delta H change during any chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसने एक लॉ बताया, हेसेस लॉ ऑफ समेशन। तो ये कहता है कि किसके हिसाब से कि कोई भी रिएक्शन हो, अगर वो एक स्टेप में हो रहा है उसका डेल्टा एच फर्स्ट करो 10 है। एक रिएक्शन है अगर वो डायरेक्ट एक स्टेप में हो रहा है उसका डेल्टा एच फर्स्ट करो 10 है। अगर वही रिएक्शन 4 स्टेप में हो जाए फिर भी उसका डेल्टा एच क्या होता है, वही 10 होता है। तो मतलब रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बाय सिंगल रूट। अगर कोई रिएक्शन एक रूट से एक तरीके से हो रहा है या रिएक्शन मुख्तलिफ वे से हो रहा है, लेकिन जो डेल्टा एच में चेंज है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। मतलब हर स्टेप के डेल्टा एच को अगर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ देखो इसका एग्जांपल है, इसके एग्जांपल हम इसको ईजिली समझेंगे। यहाँ जैसे कि ये देखो हमारा ये एक रिएक्शन है Na2NaOH प्लस CO2। इससे क्या, ये एक ही मेथड है, एक मेथड से Na2CO3 प्लस H2 हो रहा है। और यहाँ जो एनर्जी चेंज है कितना है, -89.08 किलो जूल से एटॉमिक रिएक्शन। तो ये क्या है, ये सिंगल स्टेप में हुआ है। ये कौन सा है, सिंगल स्टेप। थोड़ा इधर समझो, ये सिंगल स्टेप में हुआ है। अगर यही रिएक्शन दूसरे रूट से हो, मतलब टू स्टेप प्रोसेस हो, अगर ये तो मैंने इसको एक स्टेप में किया है, इसका एक किया है। अगर यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो, तो इसका पहला स्टेप क्या है, ये इसका पहला स्टेप है NaOH प्लस CO2 मिलेंगे, क्या बनाएंगे Na2CO, क्या बनाएंगे NaHCO3, ये बन। उसके बाद उसका दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, जो NaHCO3 मिला है, ये क्या करेगा, ये एक NaOH से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा Na2CO3 प्लस H2। अब ये देखो, अब जो है वो ये रिएक्शन है, ये एक स्टेप में हो गया कि रिएक्शन एक स्टेप में उसका डेल्टा एच क्या है, ये है। अगर यही रिएक्शन दूसरे वे से यानी दूसरे 2 स्टेप्स में हो रहा है तो डेल्टा एच क्या होता है, इसके इक्वल होता है, लेकिन हर स्टेप का डेल्टा एच हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट करो, फर्स्ट रिएक्शन में NaOH और CO2 ने मिला, क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका डेल्टा एच कितना है, -48.06 किलो जूल है। और सेकंड स्टेप में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट बनाया, और इसका जो डेल्टा एच है सेकंड रिएक्शन कितना है, डेल्टा एच कितना है, -41.02 किलो जूल। अब हेसेस लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, लेकिन जो एनर्जी चेंज है वो इक्वल है, सेम है। मतलब यहाँ एक स्टेप एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, 89.08, लेकिन अगर यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो तो पहले स्टेप में कितना हो गया, 48.06, और दूसरे स्टेप में कितना होगा, 41.2। अगर इनको आप प्लस करो, 48.06 और दूसरा है 41.02, इनको अगर प्लस करो, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 8 और 1 9, ये क्या हो गया, 8। तो वही सेम जो है वो आ गया। मतलब एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, मतलब डेल्टा एच एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम होगा। एक रिएक्शन के लिए वही एनर्जी है, और मैनी रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन मैनी स्टेप्स में हो रहा है तो ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होता है, इट इज़ सेम। तो इससे हमें ये मिलता है कि मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि हर रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो हमें ओवरऑल, जैसे कि यहाँ देखो ये 2 स्टेप में है। अब इसमें जो चीज़ें कॉमन है हम काटेंगे, मतलब जो चीज़ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कॉमन है। यहाँ देखो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्टेंट है, CO2 रिएक्टेंट है, तो फिर क्या लिखें, कितने सोडियम है, 2, तो ये 2 सोडियम, एक CO2, एक Na2CO3, ये, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दोनों रिएक्शन को मिला के हम ओवरऑल रिएक्शन करते हैं। मतलब
एक एनर्जी जो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वही रिएक्शन 4 स्टेप में हो तो इन 4 स्टेप के एनर्जी को अगर हम क्या करें, प्लस करें, सम करें, उनके लॉ ऑफ समेशन मतलब सम करना, इनको जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे तो हम ओवरऑल इसका एनर्जी आएगा। मतलब एनर्जी चेंज सेम है, रिएक्शन कितने भी जो स्टेप्स में हो, एक स्टेप में हो या मैनी स्टेप में हो, अगर यही है और इसके लिए साइक्लिक प्रोसेस है, फर्स्ट करो एक रिएक्शन है हो रहा है, उससे क्या बन रहा है, डायरेक्ट डी बन रहा है, और उसका जो डेल्टा एच है फर्स्ट करो कितना है, ये इसका डेल्टा एच है, सही, डेल्टा एच इसको डेल्टा एच इसका। अगर यही रिएक्शन मुख्तलिफ रूट से हो, मतलब दूसरा क्या है, ए से पहले क्या बने, बी बने, फिर बी से क्या बने, सी, फिर सी से क्या बने, डी बने, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो एक स्टेप में फर्स्ट करो उसकी एनर्जी कितना है, मैं इसको कर रहा हूँ -90, ऐसे समझ रहा हूँ, फर्स्ट करो ये एक स्टेप में है। अगर यही रिएक्शन इस स्टेप में हो, मतलब 2 स्टेप में हो, मतलब ए से बी बने, फिर बी से सी, सी से डी, 3 स्टेप में हो, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट करो ए से बी में इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा H1, और बी से सी में क्या होगा, डेल्टा H2, और सी से डी में क्या होगा, डेल्टा H3। अगर हमें ओवरऑल डेल्टा H निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो हम इसको निकालेंगे। फर्स्ट करो ए का, इसका लिख रहा हूँ मैं 30 है, इसका लिख रहा हूँ 20 है, इसका लिख रहा हूँ 40 है। अब देखो 30, 20, 40, 50 और 4 ओवरऑल कितना आता है, 9। मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप में हो या मैनी स्टेप प्रोसेस में हो, ओवरऑल क्या होता है, वो उसका डेल्टा एच क्या होता है, सेम होता है। तो आप रिवर्स करोगे, अगर रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करोगे तो इफ़ द रिएक्शन इज रिवर्स, डेल्टा एच इज आल्सो रिवर्स। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन को कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच को भी कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई, इसके लिए मैं आपको इधर दूँ। पहला है इफ़ रिएक्शन, अगर रिएक्शन को आपने क्या किया, रिवर्स किया, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखो ये वाला N2 प्लस O2 क्या बना रहा है, 2NO, और जो ये प्रोसेस है डेल्टा एच, ये क्या है, 180 किलो जूल्स आपको क्या करना है, देना पड़ रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। ये कौन सा है, एंडो। ये एक प्रोसेस फॉरवर्ड है। अगर इसको मैं रिवर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, तो रिवर्स में ये उल्टा हो जाएगा। रिवर्स मतलब बैकवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में चल रहा है, वही रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में चल रहा है, अगर वो किस में जाए, बैकवर्ड में जाए, तो वो उल्टा हो जाएगा। उसका डेल्टा एच, अगर रिएक्शन उल्टा हो जाएगा तो उसका डेल्टा एच भी उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट करो, अगर यही रिएक्शन मैं इसे लिख रहा हूँ, 2NO क्या बना रहा है, N2 प्लस O2। अब देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखो, फॉरवर्ड में देखो क्या हो रहा है, NO बन रहा है तो हमें क्या हो रहा है, 180 एनर्जी देना पड़ रहा है। जब NO वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये -180 क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स हो गया, ये रिएक्शन को रिवर्स किया आपने, तो यहाँ क्या कर रहा है, आपको एनर्जी आपको देना पड़ रहा है। अगर आपने इसको रिवर्स किया तो उतना एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो रिएक्शन को जब रिवर्स करोगे, इफ़ द रिएक्शन इज रिवर्स, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, रिवर्स। मतलब अगर ए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या है, प्लस है, मतलब एंडोथर्मिक है, तो रिवर्स के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और दूसरा इसमें है, दूसरा कहता है अगर इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के कोएफिशिएंट को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, मल्टीप्लाई 2 से करते हो, 3 से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी नंबर से, दैट नंबर। अगर किसी भी रिएक्शन के कोएफिशिएंट को, रिएक्शन को क्या करते हो आप, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप रिएक्शन को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो, रिएक्शन को आप कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, फिर जो डेल्टा एच है उसको भी आपको 3 या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए देखो, फर्स्ट करो यही रिएक्शन है, NO क्या बना रहा है, फर्स्ट करो ये N2 बना रहा है और O2 बना रहा है। तो इसका डेल्टा एच क्या है, NO, इसका ये 2NO है, ये 2NO, ये N2O2, ये इसका डेल्टा एच क्या है, फर्स्ट करो मैं लिख रहा हूँ इसका -180, ठीक। ये 2NO से क्या बन रहा है, ये अगर इसी रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर इसी रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ,
3 से या 2 से करो या 3 से करो, मैं 2 से करता हूँ, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को मैं क्या करूँ, 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4NO और ये क्या हो जाएगा 2N2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2। जब रिएक्शन को मैंने कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच जो मिला है उसको भी मैं क्या करूँगा, उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या होगा 180 100 क्या हो जाएगा 180 क्या हो जाएगा 360 माइनस 360 क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और यही रहा है, अगर कोएफिशिएंट को आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर कोएफिशिएंट को आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो डेल्टा एच को भी आपको उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द हेसिस लॉ। तो हेसिस लॉ को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हेसिस लॉ का इस्तेमाल क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेसिस लॉ अप्लाई कहाँ होता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द, हेसिस लॉ को हम यूज़ कहाँ करते हैं, हेसिस लॉ को हम यूज़ करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में। हीट ऑफ किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, नंबर 1। किसी भी किसी भी रिएक्शन का एटॉमाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, एटॉमाइजेशन, आयोनाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एटॉमाइजेशन, आयोनाइजेशन, प्रिसिपिटेशन, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी, हाँ, लैटिस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है, हाँ, लैटिस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन है। इन सब को हम हेसिस लॉ से कैलकुलेट करते हैं। हेसिस लॉ से हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन को कैलकुलेट करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एटॉमाइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और हीट ऑफ जो है वो प्रिसिपिटेशन है, हीट ऑफ प्रिसिपिटेशन है। इन सब को हम इससे कैलकुलेट करते हैं। हीट ऑफ आयोनाइजेशन है, एटमाइजेशन है, प्रिसिपिटेशन है, वेपोराइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, लैटिस एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है, हाँ, रेजोनेंस एनर्जी है, और एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, एक एलोट्रोपिक का दूसरे में कन्वर्ट होने में कितना डेल्टा एच में चेंज आता है, इन सब को इससे हम कैलकुलेट करते हैं।